Hello, my spiritual family. I am रिया. वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज का टॉपिक है साइन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी. तो क्या आप ट्विन फ्लेम हो? आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए ही है. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको 11-11 की सिंक्रोनिसिटी स्टार्ट हो जाएगी और 11-11 भी और 3 डिजिट के नंबर भी, जैसे 111, 222, 333 एंड 444. कुछ ऐसे ही करके 999 तक आपको 3 डिजिट के नंबर की सिंक्रोनिसिटी ज़्यादातर देखने को मिलेंगी. ये दिखाकर एंजल्स और डिवाइन आपको यही साइन देते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो. आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो. और सेकेंड है, उस पर्सन के साथ आपको पावरफुल कनेक्शन फील होने लगेगा और जैसा आपको आपके ट्विन के साथ फील होगा वैसा कभी भी किसी और रिलेशनशिप में फील नहीं हुआ होगा. किसी और रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं. 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद किसी और रिलेशनशिप में चले जाते हैं. लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ट्विन फ्लेम जर्नी में जब सेपरेशन होता है तो सेपरेशन होने के बाद भी एक ट्विन दूसरे ट्विन को कभी नहीं भूल सकता है, कभी भी नहीं. उसके माइंड में 24 आवर्स अपना ट्विन की याद बनी रहेगी. तो ये दोनों ही ट्विन के साथ इक्वली होता है. नेक्स्ट है, उनके बिना कुछ कहे आप उन्हें अच्छे से समझ पाओगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग है. आप दूर होते हुए भी उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है. क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन होता है ना. आप दोनों अपने सोल से कनेक्टेड होते हो, एक दूसरे के सोल से कनेक्टेड होते हो. क्योंकि आप एक ही सोल हो तो आप इंट्यूटिवली जान जाते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है. और नेक्स्ट की आपकी और उनकी वैल्यू सेम होगी. आप दोनों की पसंद भी काफ़ी सिमिलर होगी. आपकी जो हॉबी होगी वो उनकी भी हॉबी हो सकती है. उन्हें भी वो चीज़ें बहुत पसंद होगी. ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि ट्विन फ्लेम ज़्यादातर सिमिलर चीज़ें ही पसंद करते हैं. दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, इसलिए कुछ चीज़ें इन दोनों में बहुत ज़्यादा ही सेम होती है. इनका खाने पीने का भी तौर तरीका और रहन सहन भी काफ़ी सेम होती है. और नेक्स्ट कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करोगे. आपका पार्टनर आपसे पूरी अच्छी तरीके से बात करेगा. जैसे वो आज तक किसी से भी जिस तरह से बात नहीं कर पाया है वो उस तरह से आपसे बात करेगा. आपको अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारी ही शेयर करेगा. सब कुछ बताएगा वो आपको. और उसको भी और आपको भी बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा कि आप दोनों किसी और से बात कर रहे हो. आप दोनों को बस यही लगेगा कि जैसे आप मतलब किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो. चाहे आपका मिला हुआ ज़्यादा दिन हो भी नहीं इस अर्थ प्लेन पे, लेकिन आप दोनों के अंदर ये फीलिंग बराबर ही रहेगी कि हाँ, इस पर्सन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं. तो कुछ ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है. और नेक्स्ट कि अपने ट्विन से मिलने के बाद आप ऐसा फील करोगे कि अब आपको कोई और नहीं चाहिए. आपकी हर तलाश आपकी ट्विन तक जाकर ख़त्म हो जाती है, उस पर्सन पर ख़त्म हो जाती है. आपको अब ख्वाहिश ही नहीं रहेगा किसी और के बारे में सोचने का. मतलब अंदर से जो एक होती है ना फीलिंग्स, वो ख़त्म हो जाएगी. आप जब भी सोचोगे सिर्फ अपनी ट्विन के बारे में, आपके माइंड में एनी टाइम सिर्फ आपकी ट्विन रहेंगे. और आप इस चीज़ से परेशान भी हो सकते हो जब आपको पता नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कोई पर्सन 24/7 आवर आपके दिमाग में चलते रहता है. तो
इंसान बहुत परेशान भी हो जाता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि ये क्यों हो रहा है, ये पर्सन क्यों मेरे माइंड में इतना चल रहा है। तो ये भी होता है। और नेक्स्ट कि इस अर्थ पर आप उससे एक बार ही मिल लिए हो, या फिर फ़ोन पे ही बात कर लिए हो, या फिर सिर्फ आई कांटेक्ट ही हुआ हो, उस पर्सन को आप एक सेकंड के लिए भी अपने माइंड से नहीं निकाल पाओगे, कभी भी नहीं। और नेक्स्ट कि आपको आपके पर्सन का नाम हर जगह दिखने लगेगा, किसी के मुंह से भी सुनाई देगा। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ भी कोई कहेगा, आपके पर्सन के नाम से ही किसी को बुलाएगा। यहाँ तक कि कोई पोस्टर वगैरह ये सब में भी आपको ज़्यादातर आपके पर्सन के नाम ही दिखेंगे। ये सब दिखा के डिवाइन आपको ये साइन देते हैं कि इस पर्सन से आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप तो ज़रूर है, कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब हम इतने अवेयर नहीं होते हैं कि डिवाइन के मिले हुए इन साइन को हम नोटिस कर पाए। हाँ, लेकिन जब ये ज़्यादा होने लगता है तो हम नोटिस करते हैं, और तब हमें पता भी चलता है कि हाँ, ये ट्विन कनेक्शन है। और टेलीपैथिक कनेक्शन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा आपके ट्विन के साथ। बहुत ही मतलब आसानी से आप अपने ट्विन से टेलीपैथिकली कनेक्ट हो पाओगे। जैसे उन्होंने कुछ पूछा और आपने इधर से आंसर कर दिया। जैसे आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है और आपके ट्विन ने आपको आंसर किया है, तो बिल्कुल ही आपको दिखेगा कि जैसे वो आपके सामने बैठकर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आप दोनों की एकदम सामने में मीटिंग हो रही है, सामने में बात हो रही है। इतना इंटेंस टेलीपैथिक होता है इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही टेलीपैथिक देखने को मिलता है। अदर कनेक्शन में ऐसा होता ही नहीं है। हमारे साथ तो नहीं हुआ था, बाकी पता नहीं, लेकिन नहीं होता है मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ज़रूर होता है, और इसे मैंने भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट कि आपके पर्सन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखने लगेगी बार बार हर जगह। जैसे उनके जैसा कोई शर्ट पहने हुआ हो, या फिर ड्रेस उनके जैसा, या फिर उनके साथ जो भी चीज़ें रहती है, जैसे गाड़ी वगैरह, साइकिल वगैरह, जो भी हो, उनसे जुड़ी हुई जो वो रेगुलर यूज में लेते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको किसी न किसी के मतलब अथी में दिखने लगेगा, झलक दिखने लगेगा आपको। कि जैसे वो इंसान बिल्कुल मेरे पर्सन की तरह टी शर्ट पहने हुआ है, या उसके शूज़ मेरे पर्सन की तरह है, या उसकी घड़ी मेरे पर्सन की तरह है, कुछ भी, या उसका हेयर कट भी मेरे पर्सन की तरह है। तो ये सब भी डिवाइन दिखाते हैं आपको, बार बार दिखाते हैं कि हर एक पर्सन में आपको आपके पर्सन जैसा ही कुछ न कुछ दिखेगा। ये डिवाइन का ही प्लानिंग होता है आपको अवेयर करने के लिए कि इस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, आप फील करो, समझो। नेक्स्ट कि आपको आपके पर्सन का ड्रीम बार बार आने लगेगा, बार बार, बहुत बार। इनफैक्ट जब आप न्यूली ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो रेगुलर ही आपको ट्विन फ्लेम्स के ड्रीम आएंगे, रेगुलर ही 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इस तरह से रेगुलर ही। और ये ड्रीम भी बहुत इंटेंस होता है कि आप भूल नहीं पाओगे इस ड्रीम को, आप नहीं भूल पाओगे। एक दिन आए या 2 दिन, 3 दिन या 10 दिन, 12 दिन, आप उस ड्रीम का एक एक चीज़ आपको याद रहेगा। उस पर्सन ने उस ड्रीम में आपको क्या बोला, क्या कहा, आपने कैसे टाइम स्पेंड किया, आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से अच्छे से याद होगा। अपने ड्रीम का एक एक चीज़ याद होगा। और ये बहुत टाइम तक होता है ड्रीम का आना, लगातार 15-20 दिन तक भी हो सकता है। मेरे साथ तो हुआ था। तो उसका ड्रीम भी आपको बार बार आने लगेगा। और ये सबसे पावरफुल होता है साइन, ये सबसे पावरफुल साइन होता है। एक ही पर्सन को डिवाइन बार बार आपके ड्रीम में दिखाती है, ये सबसे पावरफुल होता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको बचपन से ही उनके ड्रीम में कुछ न कुछ साइन डिवाइन देते ही रहते हैं, उनके आने वाले फ्यूचर को लेकर, या उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनको गाइडेंस मिलते ही रहते हैं। और जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है वो ड्रीम को डिकोड करना भी अच्छे से जानती है, और वो ना अपने ड्रीम पे काफ़ी फोकस भी होती है। मुझे ये ड्रीम आया तो क्यों आया। हम तो थे बचपन से ही
अपने ड्रीम पे काफ़ी फोकस करते थे कि ये ड्रीम क्यों आया है, और जो ड्रीम देखते थे वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद देखते थे कि सेम ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ पहले ही डिवाइन अवेयर कर देते हैं डीएफ्स को कि उनके ड्रीम में बता देते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है, इस पे वो ध्यान दें। तो ये सारे थे ट्विन फ्लेम्स होने के साइन कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपकी ट्विन ही है। तो आपसे इस सब में से अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको सारे ही रेजोनेट करेंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर आप ट्विन नहीं हो तो शायद ही कुछ रेजोनेट करे, लेकिन हाँ ट्विन फ्लेम्स के लिए ये पूरा ही है, ये पूरा ही रेजोनेट करेगा डेफिनेटली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ साइन रेजोनेट की हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू मेरे वीडियोस को पूरा सुनने के लिए, एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।